let's start new concept. So last lecture में we have seen number concept, right? number concept देखा था हमने. What was number concept? क्या था? एक बार रिकॉल कराओ. मोल कॉन्सेप्ट का 3 कॉन्सेप्ट होता है, उनमें से फर्स्ट वी हैव सीन इन लास्ट लेक्चर, दैट इज नंबर कॉन्सेप्ट. तो व्हाट वाज नंबर कॉन्सेप्ट? नंबर कॉन्सेप्ट क्या था? रिकॉल कराओ. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट, substance which contains 6.022137 into 10 raised to 23. So amount of substance which contains 6.022137 into 10 raised to 23 particles. Those particles may be atoms, ions, right, electrons. मतलब identical size के particles होने चाहिए तो ही कोई बात sensible. Okay. Then next concept is mass concept. As I said, 3 different concepts are inherited in mole concept. हम जैसे कोई भी substance खरीदने, कोई भी चीज लेने जाते हैं मार्केट में, either we measure it by mass or we measure it by number or we buy it by volume, right? Oil खरीदने जाते हैं तो we buy in liters. अगर पेन पेंसिल खरीद रहा हो तो वी बाय इन नंबर्स, राइट? एंड इफ यू बाय शुगर, पोटैटो, तो ये सब हम खरीदते हैं मास में. तो कोई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात होती है तो दिमाग में 3 पिक्चर्स आती हैं, नंबर, मास एंड वॉल्यूम. तो मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें तीनों इनहेरिटेड है, राइट? उसके अंदर नंबर कॉन्सेप्ट भी है, उसमें मास कॉन्सेप्ट भी है, उसमें वॉल्यूम कॉन्सेप्ट भी है. तो नंबर कॉन्सेप्ट से मैंने आपको एक्सप्लेन किया लास्ट लेक्चर में, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किया अच्छे समझने के लिए कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस मींस व्हाट, राइट? नाउ अगेन मास कॉन्सेप्ट. तो मास कॉन्सेप्ट में क्या लिखा हुआ है? 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इज व्हाट? इज 1 gram atomic mass. I should write capital. 1 gram atomic mass of that element. ये previous discussions में भी मैंने बताया था, ग्राम एटॉमिक मास नाम की कोई चीज है. ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? That mass of the element which contains 6.022 into 10 raised to 23 atoms of that element. Whatever. यह क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास? दूसरे वर्ड्स में एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. एटॉमिक मास हम लोग या तो AMUs में लिखते हैं और वी राइट इन ग्राम्स. तो एटॉमिक मास व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास. एंड कॉन्सेप्ट क्या होता है? इट कंटेन्स 6.022 into 10 raised to 23 एटम्स. ठीक है? तो कोई बोलेगा व्हाट इज 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट? जैसे 1 मोल ऑफ कॉपर किसी ने पूछ के, तो 1 मोल ऑफ कॉपर मतलब क्या हो गया? कॉपर का ग्राम एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए. तो कॉपर का ग्राम एटॉमिक मास है 63.5 ग्राम. तो कोई पूछेगा 1 मोल ऑफ कॉपर, तो आप कहना 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर. आई रिपीट, 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट. किसी ने पूछा 1 मोल ऑफ सोडियम, तो आप मार्केट जाके कितना सोडियम लेके आओगे? So you will buy 23 gram of sodium. Getting my point? Gram atomic mass तो पता है आपको क्या होता है? Atomic mass of any element expressed in gram is known as gram atomic mass. मैंने पूरा टेबल भी बना, लिस्ट भी बना के दे दी जो आपको बाय हार्ट करके रखना है. जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे बहुत सारा लिख के दिया था. 1, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20. तो ये क्या है? ये ग्राम एटॉमिक मासेस है. हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास, हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास, लिथियम का ग्राम एटॉमिक मास है 7 ग्राम समथिंग. ओके. सो कोई पूछे आपसे व्हाट इज 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, तो 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इज 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट. ठीक है? समझा? फॉर एग्जाम्पल
कोई पूछे 1 मोल ऑफ कार्बन, कोई पूछता है आपसे व्हाट इज 1 मोल ऑफ कार्बन, तो आपको बोलना 12 ग्राम ऑफ कार्बन। पहले मुझसे कोई 1 मोल कार्बन पूछता था तो मैं क्या बोलता था उसको, 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। पहले मुझसे कोई 1 मोल ऑफ कार्बन पूछता था तो मैं बोलता था 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। अब मुझसे कोई 1 मोल ऑफ कार्बन पूछेगा तो आई विल से 12 ग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन का 1 मोल मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ओके, समझा? कोई पूछेगा व्हाट इज 1 मोल ऑफ कॉपर, 1 मोल ऑफ या आयरन, 1 मोल ऑफ आयरन मतलब क्या हुआ, 56 ग्राम ऑफ आयरन। तो 1 मोल ऑफ आयरन अगर आपसे किसी ने लाने बोला तो आप क्या लेके आओगे, यू विल गेट 56 ग्राम ऑफ आयरन। ओके, सो ये होता है आपका मोल कॉन्सेप्ट फॉर एलिमेंट। मोल कॉन्सेप्ट फॉर कंपाउंड, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड। किसी कंपाउंड का 1 मोल क्या होता है, तो होता है इज 1 ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। क्या, 1 ग्राम molecular mass of that compound, right? And I hope you remember what is gram molecular mass. So gram molecular mass of any compound is molecular mass of that compound expressed in grams, right? Molecular mass of that compound expressed in grams. So 1 mole of any compound is 1 gram molecular mass of the compound. For example, अगर कोई आपसे पूछता है 1 mole of oxygen, तो कितना हो गया वो, 1 mole of oxygen is what? What is gram molecular mass of oxygen? What is gram mole? 32, 16 is atomic mass, oxygen molecule O2. So 1 mole of oxygen is 32 gram of oxygen, right? कोई पूछेगा आपसे 1 mole of कैल्शियम कार्बोनेट, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, आपसे मैंने बोला मार्केट से कैल्शियम कार्बोनेट लेके, आप पूछा कितना, मैंने बोला 1 मोल लेके आओ, तो आप कितना लेके आओगे? What is 1 mole of calcium carbonate? 100 gram. All you have to do is you have to measure ग्राम मोलिकुलर मास। तो कैसे निकालते हैं, कैल्शियम का हमने पढ़ रखा है 40 ग्राम होता है, कार्बन का 12 होता है, तो 40 into 1 plus 12 into 1 plus ऑक्सीजन का 16 into 3, तो ये हो गया 40, 52 and 48, 100 ग्राम, that's it. So 1 mole of calcium carbonate is 100 gram, right? What is 1 mole of sulfuric acid? 1 mole of sulfuric acid. कोई पूछेगा आपसे 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड लेके आना है, तो आप उसको क्या समझोगे इन टर्म्स ऑफ मास, क्या है, हाउ मच इट इज? 98 ग्राम। 98 ग्राम, राइट? सो 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन 1 है, सब ये बाय हार्ट ही रहे तो अच्छा है, 32 है, ऑक्सीजन का 16 into 4 लिख लो, तो ये हो गया 64, 96, 98 ग्राम। तो कोई पूछेगा 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, तो एक्चुअली 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड लेके आना है, राइट? So 1 mole of any compound is what? Gram molecular mass of that compound, right? Now, next is ionic compounds. Ionic compounds एक separate chapter में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, but ionic compounds molecules की तरह नहीं होते, right? If you talk of ionic compounds का जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिलता है, राइट? यहाँ पे आपको एक सेपरेट O2 मॉलिक्यूल मिलेगा। आयनिक कंपाउंड्स में एक मॉलिक्यूल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये बड़ा स्ट्रेंज लगेगा आपको सुन के, बट एक चैप्टर है हमारे सिलेबस में सॉलिड स्टेट, जब वो चैप्टर आप पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी कि क्या है वहां पे। तो आयनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल जैसी चीज सेपरेटली नहीं होती है, फिर क्या होता है, ढेर सारे आयंस होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ आयंस, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव
आयंस। पॉजिटिव आयंस होते हैं और नेगेटिव आयंस होते हैं, एंड दे फॉर्म अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और नेटवर्क। क्या आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, राइट? भले आपने आज तक बचपन से NaCl बोला होगा, but NaCl does not represent a molecule of NaCl because NaCl का मॉलिक्यूल सेपरेटली एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, बट NaCl ऐसे सेपरेटली एग्जिस्ट करता ही नहीं है, राइट? विल स्टडी इट इन डिटेल इन अनदर चैप्टर, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट करके एक चैप्टर है, वहां पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो क्या होता है आयनिक कंपाउंड में? आयनिक कंपाउंड में देयर इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और नेटवर्क। किसका? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस का, कैटायंस एंड एनायंस, राइट? तो यहां पे मॉलिक्यूल वर्ड नहीं होता, इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूल वी हैव अ वर्ड फॉर्मूला यूनिट। इसको एक दूसरा सेपरेट वर्ड है फॉर्मूला यूनिट। एंड मॉलिक्यूलर मास नहीं होता यहाँ, मॉलिक्यूलर मास वर्ड जैसी चीज नहीं होती, यहाँ पे होता है फॉर्मूला मास, राइट? सो इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूल वी हैव अ वर्ड फॉर्मूला यूनिट, इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास वी हैव फॉर्मूला मास। ये क्या होता है फॉर्मूला यूनिट? सो फॉर्मूला यूनिट, जैसे वी हैव अ वर्ड, sorry, we have a formula of ionic compound, let us say NaCl, KCl, NaNO3, KNO3, AgNO3, ऐसे बहुत सारे आयंस हैं, MgCl2, तो ये आयनिक कंपाउंड्स है। तो जब मैं बोल रहा हूँ NaCl, तो NaCl आपका मॉलिक्यूल नहीं है, तो NaCl क्या है? NaCl is known as formula unit. What does this imply? This tells us the ratio in which constituent ions exist in bulk of ionic compound। मतलब समझाता हूं आपको। आपने एक क्रिस्टल लिया, सॉल्ट का क्रिस्टल लिया, आप घर में देख रहे कॉमन सा, हमने सॉल्ट का क्रिस्टल लिया, तो इस क्रिस्टल में बहुत सारे Na+ आयंस होंगे और बहुत सारे Cl- आयंस होंगे, बट होगा क्या? दोनों का रेशियो 1:1 ही होगा। अगर इस क्रिस्टल में 1 बिलियन Na+ आयंस हैं, तो 1 बिलियन Cl- आयंस भी होंगे। ये इसका मतलब है कि क्रिस्टल में या बल्क में these constituent ions are present in which ratio? अगर मैं कह रहा हूं आपको MgCl2, if this is an anionic compound, तो इसका जो एक क्रिस्टल उठाओगे उसमें Mg और Cl, Mg2+ और Cl- आयंस का जो रेशियो होगा वो 1:2 का होगा। ये मतलब है, ठीक है? तो देखने को तो एक जैसे ही लगते हैं, हाँ, तो इस चैप्टर के लिए ऑलमोस्ट सेम ही है, बट कहीं कहीं वर्ड आपको सुनने मिल जाएगा। फॉर्मेलिटी एक वर्ड होता है, फॉर्मूला मास एक वर्ड होता है, फॉर्मूला यूनिट एक वर्ड होता है, तो यू मस्ट नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ फॉर्मूला यूनिट और फॉर्मूला मास। तो आपको जस्ट पता होना चाहिए। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस में अगर मैं आपको ये नहीं भी बताता था तो भी आपका काम हो जाता था, बट स्टिल डेफिनेशन ऐसा डेफिनेशन, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डेफिनेशन बताऊं। तो आयनिक कंपाउंड का कोई पूछेगा आपसे व्हाट इज 1 मोल ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड, तो उसमें आप मॉलिक्यूल तो बोल ही नहीं सकते, राइट? तो आप क्या बोलोगे? 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड is that mass which contains 6.022 into 10⁻23 formula units. Instead of saying 1 mole of that substance is the mass which contains 6.022 into 10⁻23 molecules या atoms, I'll use the word formula unit.
इतने फॉर्मूला यूनिट होते हैं जितने मास में, उसको मैं एक मोल बोलूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ NaCl अगर किसी ने पूछा है तो 35.5 प्लस 10 तो 58.5 ग्राम। तो एक फॉर्मूला यूनिट क्या है सोडियम क्लोराइड का? फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज NaCl, राइट? तो Na का मास हो गया 23, Cl का हो गया 35.5, मिला के हो गया 58.5। तो 1 मोल ऑफ NaCl इज 58.5 ग्राम। ओके, समझा? Yes, sir. ओके, हाँ, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट किसका? मास कॉन्सेप्ट। अब ढेर सारे क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ये आप सोचते सोचते एक्सपर्ट हो जाओगे मास वाले कॉन्सेप्ट में। सो लेट मी एक्सप्लेन मास वाला कॉन्सेप्ट। राइट फ्यू क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चंस लिखता हूं, ट्राई करते जाना। पहले मास निकालता हूं, फाइंड मास ऑफ 15 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 75 millimole of urea. Urea is NH2CO NH2. It's 0.02 micromole, sorry, मोल लिख देता, मोल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 पर 20 मोल ऑफ potassium dichromate, 3 मोल। ये क्वेश्चन करो। तो पहले यहाँ पे मैंने आपको निकालने बोला है, मास निकालने बोला है, राइट? आई हैव आस्क्ड यू टू डिटरमाइन मास ऑफ दिस मच, दिस मेनी मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, पॉइंट 0.02 मोल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 एक कंपाउंड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। 0.02 मोल ऑफ KMnO4, इसका वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे 20 मोल ऑफ K2Cr2O7। K here stands for potassium, Cr is chromium and O is oxygen। मैंने आपको बोला था इनका मास भी याद रखना, KMnO4 और सॉरी मैंगनीज का भी लिखाया था मैंने, क्रोमियम का भी लिखाया था, याद है? क्रोमियम का कितना लिखाया था मैंने? क्रोमियम का 52 है, गोल्ड का 197 है, मैंगनीज का 55 है, आयरन के जस्ट पहले आता है, आयरन का 56 था, मैंगनीज का 55 होता है। आ रहा है ना सबको? एक सीक्वेंस में करते जाओ।
बाकी मैं तो लिख के दिखाता हूँ फिर उसके बाद। चल डू इट। पहला वाला सब आ गया। बोलो 15 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज हाउ मच मास? 480 टोटल मास ऑफ grams. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 480 ग्राम। तो 32 इज ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल का हो गया तो 480 इंटू 15 इंटू 32। सेकेंड वाला 75 मिली मोल्स ऑफ यूरिया 4.5 ग्राम। 75 मिली मोल्स है तो मिली मोल्स मतलब 10⁻³ हो गया इंटू NH2CO2 इसका होता है 60 ग्राम। कैसे? नाइट्रोजन का 2 हो गया 28, इसका 4 32 और 12 44 और 16 60। ये हो गया 300/4 राइट। तो ये कैंसिल हो गया 18/4 दैट इज 4.5 ग्राम आंसर। तो 75 मिली मोल बोला था। तो 75 मिली मोल का मतलब है 75 इंटू 10⁻³ और 1 मोल यूरिया आपका 60 ग्राम बता। तो 75 इंटू 10⁻³ इंटू 60 ग्राम। तो ये आंसर आता है 4.5 ग्राम। तो आंसर इज 4.5 ग्राम। ओके समझा ना? 20 moles of potassium dichloride. 0.02 moles of। जिसको नहीं समझ में आएगा प्लीज पूछते जाना। KMnO4 तो पोटेशियम का कितना हो गया 39, मैंगनीज का हो गया 55, ऑक्सीजन का हो गया 16 4 10 64 राइट। तो 0.01/50 इंटू ये कितना हो गया 80 94 98 158। तो 158 का डबल इज 316 सो 3.16। तो ये आंसर है 3.16। ठीक है। सो 0.02 moles of KMnO4 0.02 moles of KMnO4 is 3.16 ग्राम। ठीक। Sir, नेक्स्ट second. इज 20 moles of KT। सॉरी Second जो क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ, क्या है वो, ग्राम एटम। ग्राम एटम्स और ग्राम मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मतलब मोल। 1 ग्राम एटम मींस 1 मोल ऑफ दैट एलिमेंट। 1 ग्राम मॉलिक्यूल मींस 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड। यस सर। समझा? हाँ तो 0.02 मोल्स ऑफ KMnO4 हो गया। देन नेक्स्ट इज
20 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अच्छा प्लीज जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना, वैसे तो बहुत इजी पार्ट चल रहा है, लेकिन खुद से सोच सोच के करना। मैंने लिखा है इसके लिए एग्री मत होना। नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क द डाउट, डोंट एक्सेप्ट इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। एक्सेप्ट मत करना, ये सब आसान चीजें हैं। अभी से अगर ऐसा नहीं समझोगे तो आगे बहुत मुश्किल होगी। तो 20 मोल ऑफ K2Cr2 तो 20 मोल ऑफ K2Cr2 20 into 5880 ग्राम। K2, तो 2 into 39 plus 2 into 55, sorry 52 plus 7 into 16, so 20 into, this is 78, 178, 182, 182 and 112, 182 में 12, 294, so 20 into 294 मोल बोला था ना, तो 5.88 kg, 5.88 kg, 5,880, 5,800, लास्ट इज 0.05 मोल ऑफ गोल्ड, तो 0.05 1 मोल 9.85 गोल्ड ग्राम। मतलब 197, हाँ, 1/20, तो ये 1 बाय कितना बाय 20, तो 9.85 ग्राम। चलो तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, बड़ा आसान सा था। अभी आप ये वाला ट्राई करो, फिर नंबर ऑफ, ये भी मास वाला ही है, फिर नेक्स्ट वाले में नंबर को रिलेट करेंगे। अभी करना स्टार्ट कर दो। फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो बेसिकली मैं आपसे मोलिक्यूल मतलब मोल्स की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज 1 मोल ऑफ दैट एलिमेंट। 1 ग्राम molecule of any element molecule compound is 1 mole of that compound। तो अगर किसी ने पूछा 160 ग्राम of oxygen contains how many gram molecules, how many gram molecules, तो आपको बताना है। तो आंसर है 160 by 32, that is 5 gram molecules। So you were supposed to find number of gram molecules of oxygen in 160 gram of oxygen. So it is 5 gram molecules of oxygen.
Second is 7.1 microgram of chlorine. What? 7.1 microgram of chlorine. So 5 into 7.1 10 raised to 6. microgram. Minus 6, this is 35.5. तो ये 5 times हो गया, तो 0.2, तो 2 into 10 raised to minus 7, या 0.2 micromoles. तो 0.2 micromoles, right? Yeah, 2 into 10 raised to minus 6 is the answer. 3.6 gram of glucose. So glucose is what? C6H12O6. Glucose है C6H12O6. तो C6 ये सब बाद में धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको भी. इस चैप्टर के एंड होते होते याद हो जाएगा. तो 6 into 12 plus 12 into 1 plus 6 into 60. So this is 72 plus 12 plus 96. So this comes to 180. Right? So 180 gram. So 1 mole of glucose is actually 180 gram. तो 3.6 ग्राम में कितने ग्राम मॉलिक्यूल्स हैं? 3.6 ग्राम में हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स आ जाए? सो 3.6 डिवाइड बाय 180. तो 3.565 are 50. तो 0.02. तो आंसर is 0.02. ठीक है. लास्ट वन 29. सॉरी Cr2O7. तो K2Cr2O7 का क्या होगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट का मास कितना हो गया? 94. टोटल 294. अभी हमने निकाला था थोड़े पर. हाँ, तो 0.1 is answer. So 600 gram of carbon. 600 gram of carbon. How many gram atoms will be there? 50. So how many gram atoms? 50 आ जाए. 600 ग्राम हो गया, एक का 12 ग्राम, तो ये हो गया 12 5 60 50. So 50 gram atoms of carbon is there in 600 grams of carbon. 3.16 milligram of KMnO4. 3.16 milligram of KMnO4 is how much? अभी जस्ट निकाला था हमने. 0. मिलीग्राम लिखा, मिलीग्राम mg. 3.16 मिलीग्राम है, तो इंटू 10 raised to minus 3 हो गया. पोटेशियम KMnO4 कितना था? 39 प्लस 55 कितना आया था? 58. 158. तो 158. इसका डबल 316 है, तो डबल और 10 raised to minus 2 और, तो 2 into 10 raised to minus 5. So how many moles of KMnO4 is contained in 3.6 milligram? 2 into 10 raised to minus 5. प्लीज जिसको भी डाउट है वो पूछो, आई विल एक्सप्लेन. अगर ये वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो प्लीज लेट मी नो.
अभी इन क्वेश्चन में नंबर कॉन्सेप्ट और मास कॉन्सेप्ट दोनों को मिला के क्वेश्चंस बनाया सो दैट यू कैन रिलेट। पहले हमने नंबर कॉन्सेप्ट देखा मोल का, कि किसी भी सब्सटेंस के मोल मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो मोल में एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, उसको आप किसमें एक्सप्रेस कर सकते हो? यू कैन एक्सप्रेस इट इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आप उसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि मास में इतने ग्राम्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, किसी के इतने मोल मतलब इतने ग्राम्स, किसी के इतने मोल मतलब इतने ग्राम्स। अब दोनों को रिलेट करने के लिए आपको क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने कुछ, लाइक फॉर एग्जांपल फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 5 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, तो पहले आपको मतलब कहां पहुंचना है कि मास दिया है, मास से नंबर में पहुंचना है। तो उनके बीच की जो कड़ी है दैट इज मोल्स। तो मास के हेल्प से पहले आप मोल निकालो, फिर मोल से आप कहीं भी जा सकते हो, राइट। आगे चल के हम लोग देखेंगे। मास एक कॉन्सेप्ट हो गया, नंबर एक कॉन्सेप्ट हो गया, वॉल्यूम एक कॉन्सेप्ट हो गया, राइट। ये इसके मोल के 3 कॉन्सेप्ट। यहां से यहां जाना है तो आप ऐसे जाओ, यहां से यहां जाना है तो ऐसे जाओ, यहां से यहां जाना है तो ऐसे जाओ। तो कहीं से भी आप किसी में जा सकते हो। बीच में आपके क्या लगेंगे? बीच में आपके मोल्स लगेंगे, राइट। सो मास मोल दिया हुआ है तो मास निकाल सकते हो, मोल दिया तो नंबर निकाल सकते हो, मोल दिया तो वॉल्यूम निकाल सकते हो। मास दिया है, नंबर निकालना है तो मास से पहले मोल निकालो, फिर मोल से नंबर निकालो, ऐसा करो, राइट। तो पहले आपको क्वेश्चंस में लिखा हुआ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 5 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। 5 milligram of calcium carbonate दिया हुआ, that means some mass is given, so you have to convert it into number of moles. You have to find number of moles of calcium carbonate in that first. आ रहा समझ में या वापस एक्सप्लेन करूं? अभी नंबर कॉन्सेप्ट और मास कॉन्सेप्ट दोनों को रिलेट करना है आपको, राइट। यू हैव टू रिलेट नंबर कॉन्सेप्ट एंड मास कॉन्सेप्ट। यहां लिखा हुआ है 5 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मेरा क्वेश्चन है दिस कंटेन्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? 5 mg 5 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज मास बाय मॉलिक्यूलर मास। कितना मास दे रहे आपको? 5 मिलीग्राम, 5 into 10 raised to -3। मॉलिक्यूलर मास कितना हो कैल्शियम कार्बोनेट का? तो 1/20। तो इतने मोल्स हो गए, ठीक है। अब देखो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर कंटेन्ड इन 1 मोल? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स is 1/20 into 10 raised to -3 into 6.022 into 10 raised to 23। तो ये हो गया तुम्हारा -419 approximately 3.011 into 10 raised to 19। So number of molecules in 5 milligram of calcium carbonate is 3.011 into 10 raised to 19, 3.011 into 10 raised to 19 molecules, ठीक है। Now atoms से आपको individual atoms, so how many individual atoms are there? Number of individual atoms, individual atoms कितने होंगे? 5 into 5, एक में 5 atoms है, राइट। एटॉमिसिटी इसकी 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 15.055 into 10 raised to 19 इतने एटम्स हो गए, राइट। सो हाउ मेनी एटम्स आर देयर? एटम्स हो गए आपके 15 into 10 raised to 19 एटम्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के एक एटम मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 20। कैल्शियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 20। 20। कार्बन में
6 Yes, sir. ऑक्सीजन में कितने होते हैं एक एटम में? 16. 8 8. 8. 8. 8 सब गड़बड़ कर रहे 8 8 3 जा 24 24 प्लस 6 30 30 और 20 50 तो 50 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल में। तो आपके पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके बैठे ही हो आप, एक बार 10 से और कर दो तो आंसर इसको 50 से मल्टीप्लाई करना बेसिकली। तो 1.5 into 10 raised to 21 हो जाए। So how many electrons are there? 1.5 into 10 raised to 21 electrons. Anyways, करते हैं और हाँ नेक्स्ट वन। नेक्स्ट भी नंबर कॉन्सेप्ट के लिए दिया हुआ है, सोचने के लिए अच्छा क्वेश्चन है वैसे। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी बी 20 ग्राम एंड 80 ग्राम। कोई दो एलिमेंट है, हाइपोथेटिकल एलिमेंट लिखे मैंने, होंगे ए एंड बी, तो 20 ग्राम है और 80 ग्राम है, दोनों का क्या एटॉमिक मास। आपको क्या बताना, इफ x ग्राम ऑफ ए का x ग्राम कंटेन्स y एटम्स, तो 2x grams of B will contain how many atoms of B? So 6 into 10 raised to क्या 20 ग्राम होता है 1 मोल नियॉन ग्राम, तो 10 ग्राम आधा हो गया, तो 3 into 10 raised to 20। अभी मैं पूछ रहा हूं आपसे 20 ग्राम ऑफ ब्रोमीन will contain how much? Will contain how many atoms of bromine? 20 gram of bromine will contain how many atoms of bromine? नियॉन के 10 ग्राम में इतने हैं, तो 20 ग्राम ब्रोमीन में कितने होंगे? ब्रोमीन का एटॉमिक मास भी लिखाया था, नहीं है तो याद देख लो 80। 1.5 into 10 raised to 23। तो भाई ऐसा ही तो क्वेश्चन ये है, बस नंबर्स की जगह आपको सिंबल्स दे दिए एंड इसकी जगह किसकी जगह हाइपोथेटिकल एलिमेंट नियॉन और लिखे, उन्होंने मास आपको अलग से बता दिया ना। ए का एटॉमिक मास 20 ग्राम है, बी का एटॉमिक मास 80 ग्राम है। चलो आई हैव टू स्टॉप हियर।